हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भूमिगत केबल है उनका वर्गीकरण है वो देखो किस प्रकार है। भूमिगत केबल के प्रकार कौन कौन से हैं। आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगी ये चीज़। पहली आती है लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल होती है, ये 1 केवी तक की बनी होती है, यानी 1 केवी तक उपयोग होता है। ये कौन सी केबल का बात कर रहे हैं हम? भूमिगत केबल की बात कर रहे हैं कि भूमिगत केबल है ये 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक तो पहली तो है लो टेंशन केबल जो 1 केवी तक उपयोग होती है, यानी 1000 वोल्टेज तक। ठीक है, 1000 वोल्टेज तक जो उपयोग होती है या 1 केवी तक, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, वो कौन सी केबल है? लो टेंशन केबल। दूसरी की बात करते हैं तो आती है हाई टेंशन केबल। हाई टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल कौन सी है? देखो, जो 1 केवी से 11 केवी तक, 1 केवी से 11 केवी तक उपयोग होती है, जो 1 केवी से 11000 वोल्टेज तक बनी होती है, यानी 1000 वोल्टेज से लेकर 11000 वोल्टेज तक उपयोग करती हैं, वो केबल होती है हाई टेंशन केबल। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं हम तो होती है सुपर टेंशन केबल। सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल होती है, ये 11 केवी से 33 केवी तक उपयोग होती है। ठीक है, 11 केवी से 33 केवी तक जो रेंज आती है उसमें उपयोग होती है सुपर टेंशन केबल। बात करते हैं कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ठीक है, इसकी बात करें तो यह आती है 33 केवी से 66 केवी तक, यानी 33000 वोल्टेज से 66000 वोल्टेज तक जो केबल का उपयोग होता है वह होती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। अगली बात करते हैं हम, वो है ऑयल फील्ड। 5 नंबर पर है ऑयल फील्ड या गैस प्रेशर केबल। ठीक है, तो इसमें उपयोग होने वाली है जो होती है 66 केवी से 132 केवी। ठीक है, यानी 66000 वोल्टेज से लेकर 1,32,000 वोल्टेज तक जो केबल का उपयोग होता है वो होती है ऑयल फील्ड या गैस प्रेशर केबल। ठीक है, यानी ये मान लो जैसे एक बॉक्स भरा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर ऑयल भरा हुआ है। क्या है? ऑयल। जिस प्रकार स्टार्टर देखा आपने, 3 फेज स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, उसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसमें क्या होती है, ये केबल है, जैसे ये केबल का तार ये आ गया, एक का ये वायर आ गया, ये चालक है। अब इन चालकों को इंसुलेटेड यानी इंसुलेशन यानी अचालक करने के लिए इनमें ऑयल भरा रहता है। ठीक है, तो ये केबल होती है जिसमें ऑयल भरा रहता है, यानी ऑयल फील्ड है इसके अंदर। और गैस प्रेशर आ गया तो गैस रहेगा इसमें। ठीक है, क्या रहेगा? इसके अंदर गैस डाल दी जाती है। आगे नहीं समझ में भाई, ऑयल फील्ड केबल कौन सी होती है? ये उपयोग होती है 66 केवी से 132 केवी तक। आगे हम बात करते हैं, जो ये केबलें 5 है, ये तो प्रकार की समझ में आ गई, 5 प्रकार केबल है भूमिगत केबल। आगे बात करते हैं हम 3 अन्य प्रकार की केबल के भी नाम आते हैं, वो उनका पूरा नाम भी पूछते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ। देखो,
पहली है एमआई केबल। पहली कौन सी है? अन्य केबलें। अन्य केबल कौन सी है? पहली आती है एमआई, ठीक है। दूसरी आती है, वो आती है PLXLPE, ठीक है, XLPE केबल। और तीसरी आती है, वो आती है PVC, ठीक है, XLPE, एक एमआई केबल। अब देखो इनका पूरा नाम पूछते हैं। एमआई केबल का पूरा नाम होता है, देखो, मिनरल इंसुलेटेड केबल। मिनरल इंसुलेटेड केबल, ठीक है। एमआई का पूरा नाम क्या है? एमआई केबल। एमआई केबल का पूरा नाम होता है मिनरल इंसुलेटेड केबल। दूसरा है XLPE का पूरा नाम। तो एक्स का हो गया क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। एल का हो गया लिंक्ड, पी का मतलब हो गया पोल, ठीक है। एक्स का मतलब हो गया क्रॉस, लिंक्ड, पोल, एथिलीन। ई का मतलब एथिलीन केबल, ठीक है। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल XLPE का पूरा नाम है। अब बात करते हैं PVC का पूरा नाम क्या है। तो PVC का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, ठीक है। 3 केबलें हैं, इनका पूरा नाम बता दिया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना आपको कि एमआई केबल क्या है? मिनरल इंसुलेटेड केबल होती है। तीसरी है कि XLPE केबल कौन सी है? तो क्रॉस लिंक्ड पोल भी बोल सकते हैं, या पॉलीएथिलीन केबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीएथिलीन केबल। बात करते हैं आगे PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जो केबल होती है भूमिगत केबल, उसकी संरचना कैसी होती है। भूमिगत केबल की संरचना कैसी होती है? भूमिगत केबल की संरचना की बात करते हैं तो पहले आएगा कोर के बाद में आएगा अचालक आवरण, पहले बात करते हैं हम भूमिगत केबल की संरचना। भूमिगत केबल की संरचना, ठीक है। तो पहली आती है कोर, ठीक है। कोर क्या होती है? देखो, जिस भाग में करंट का प्रवाह या करंट का चालन होता है वह क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। जैसे मान लो ये वायर है, ये कोई केबल है, केबल के बीच में वायर रहता है, वायर को, ये वायर होता है, इसी को कोर कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। जिसमें, यानी कोर का मतलब है चालक ही है, कंडक्टर है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है वह कोर कहलाती है। कोर के बाद में इसके ऊपर क्या लगी रहती है? अचालक आवरण लगा रहता है, अचालक आवरण। अचालक आवरण मतलब इसके ऊपर देखो इंसुलेटेड आवरण लगा हुआ है, यानी इसको इंसुलेशन करने के लिए इस पर आवरण लगा हुआ है, यानी अचालक आवरण आ गया। इसके बाद में आता है धात्विक कवच होता है इसके ऊपर, धात्विक कवच, ठीक है। धात्विक कवच मतलब इसमें किसी धातु का ऊपर कवच लगा देते हैं इस प्रकार, तो वो धात्विक कवच आ गया, ठीक है ना।
अचालक आवरण कोर आ गई पहले, फिर अचालक आवरण आ गया, फिर इसके बाद में धात्विक कवच आ गया। जो धात्विक कवच होता है वो लेड या ये धात्विक कवच किसका बना होता है? लेड या लेड अलॉय का, लेड अलॉय का बना होता है। लेड का मतलब होता है सीसा धातु, ठीक है, सीसा धातु होता है ना, उसका धात्विक आवरण होता है। याद रखना है कि जो केबल होती है, केबल पर पहले कोर होती है, बाद में अचालक आवरण होता है, इसके बाद में धात्विक कवच होता है, वो होता है लेड या शीशे का, ठीक है। लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं। इसके बाद में आती है जो आती है बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग आती है। बेंडिंग, बेंडिंग क्या करती है? देखो, ये जो चोटों से या चोट है, जब किसी चोट लगती है तो उस चोट से सुरक्षा करती है ये, ठीक है। बेंडिंग क्या कार्य करती है? चोट से सुरक्षा करती है, चोट से या खरोंचों से, खरोंचों या चोटों से सुरक्षित करती है। इसमें क्या होता है? एक जूट या कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड पदार्थ होता है, उसका मतलब पदार्थ का लेप करा हुआ रहता है इस पर। बेंडिंग में क्या होता है? जूट या कंपाउंड में डुबोकर इसको वेदर प्रूफ करके इसके ऊपर केबल पर इस प्रकार चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? बेंडिंग कहते हैं। और बेंडिंग के ऊपर जो लगी रहती है उसको कहते हैं आर्मरिंग। उसके ऊपर क्या लगी रहती है? आर्मरिंग। उसके ऊपर लगी रहती है आर्मरिंग। आर्मरिंग होती है, ये भी चोटों से सुरक्षित करती है इसको, ठीक है। इस प्रकार की आर्मरिंग आ गई है। आर्मरिंग के ऊपर लगी रहती है लास्ट में जो परत होती है उसको कहते हैं बेंडिंग। क्या कहते हैं? बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग रहती है सबसे लास्ट में। बेंडिंग तो बता दिया ना आपको। सर्विंग रहती है, आर्मिंग के बाद में आती है सर्विंग। सर्विंग पहले बेंडिंग आएगी, बेंडिंग जो बता दिया आपको, यहाँ पर बेंडिंग है, ये आर्मिंग है, ये सर्विंग है लास्ट में। लास्ट में क्या है? सर्विंग, ठीक है। इस प्रकार की केबल बनी हुई रहती है। भूमिगत केबल की संरचना ये होती है। ये मतलब सर्विंग होती है ना, ये फाइबर होता है ना, फाइबर, हाँ, फाइबर युक्त पदार्थ, फाइबर युक्त पदार्थ का लेप होता है, ठीक है। फाइबर युक्त पदार्थ का लेप होता है जिसको सर्विंग कहते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आ गई। सबसे पहले आएगी कोर। कोर को हम चालक भाग कहते हैं। क्या कह सकते हैं? चालक कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद में आता है अचालक आवरण, ठीक है। अचालक आवरण के बाद में क्या आएगा? धात्विक कवच आएगा। धात्विक कवच, धात्विक कवच के बाद में आएगी बेंडिंग। बेंडिंग के बाद में आएगी आर्मरिंग। आर्मरिंग के बाद में आएगी जो आएगी लास्ट में सर्विंग, ठीक है। इस प्रकार की ये केबल बनी होती है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? पहले आगे देखो, ये कोर आ गई इस प्रकार। इस कोर के बाद में आती है यहाँ पर जो इसको कहते हैं हम अचालक आवरण। अचालक आवरण के ऊपर इस प्रकार लगी रहती है, उसको कहते हैं हम धात्विक कवच। धात्विक कवच के बाद में ऊपर लगी रहती है, उसको कहते हैं बेंडिंग। बेंडिंग के जो ऊपर लगी रहती है वो होती है मतलब आर्मरिंग। आर्मरिंग के लास्ट में रहती है वो रहती है सबके ऊपर सर्विंग। तो इनका क्रम पूछ सकते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि पहले बेंडिंग आएगा, आर्मिंग आएगा, सर्विंग। तो पहले बेंडिंग आती है, ठीक है। बेंडिंग के ऊपर आर्मरिंग आती है और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग आती है, ठीक है। इस प्रकार इनका क्रम याद रखना है। क्रम करने का देखो, याद रखने का सूत्र है बेआस। बेआस, बेआस का मतलब क्या है? बे का मतलब पहले बेल्डिंग आएगा, बेंडिंग, बेंडिंग के बाद में आर्मरिंग आएगा, आर्मरिंग के बाद में सर्विंग आएगा, ठीक है। इस प्रकार इनका क्रम याद करने का सूत्र है बेआस, ठीक है। इसे याद कर सकते हो आप। भूमिगत केबल की जो संरचना है इसकी बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं हम जो पोलों के बीच में जो झोल होती है, झोल या सेग, वो देखो उसका सूत्र क्या है।
देखो पोल होती है ना, पोलों की जोल या सेग को ऐसे भी लिख सकते हैं, और डील भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? डील। इसका सूत्र बहुत मोस्ट है, इसके आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, याद कर लेना है इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका सूत्र होता है प्रति मीटर तार का भार, प्रति मीटर तार का भार, ठीक है। प्रति मीटर तार का भार इनटू पोल, मीटर में पोलों के बीच स्पेन का स्क्वायर होगा, ठीक है। नीचे आएगा तनन 8 इंटू तनन भार या तनन बल, ठीक है। यह होता है सेक का सूत्र, ठीक है। सेक का सूत्र क्या है? प्रति मीटर तार का भार, यानी 1 मीटर के ऊपर जो तार का भार होता है वो, और मीटर में पोल के बीच की स्पेन मीटर में होती है। 2 पोल है, जैसे मान लो एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, इसके बीच में जो ये लाइन जा रही है, इसमें जो ये डील होती है ना, ये होती है डील, इसको कहते हैं जोल या सेग। अब इनके जो पोलों के दोनों के बीच की दूरी होती है ना, इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्पेन कहते हैं। यानी दो पोलों के बीच की दूरी स्पेन कहलाते हैं, स्पेन कहते हैं उसको। तो स्पेन का क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी वर्ग होगा। यह चीज़ ध्यान में रखना है। इंटू 8 क्या है? इंटू में 8 है, बटे में इंटू तनन बल, ठीक है। तनन बल यानी उस पर जो दबाव, प्रेशर कितना है, ठीक है। बस दोस्तों आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और घंटी का बटन दबा ले ताकि अगला वीडियो जैसे ही बने आज तक पहुंचती रहे, ठीक है।